बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर ता रावलपिंडी बजरिया जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन। सर्दियों में रेलगाड़ी का सफ़र अपना ही मज़ा रखता है, बशर्ते ये कि आपके पास ओढ़ने बिछाने और पहनने का पूरा इंतज़ाम हो। हमारे वतन मारूफ वो वतन जिससे मोहब्बत या उल्फत की जाए कि रेलगाड़ियाँ ये लुत्फ़ फराहम करती हैं। दर्जे का टिकट ख़रीदेंगे, उसी दर्जे की सहूलियात आपको मैसर होंगी, यानी डब्बा भी वैसे ही होगा। इकॉनमी क्लास में लोअर एसी या अव्वल दर्जे के एसी की सहूलियात मैसर नहीं होती, लेकिन असल मसला सफाई सुथराई का है। रेलवे गाड़ी साफ़ करके आप मुसाफिरों के हवाले कर देती है, फिर आवाम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, बस इतना समझ लीजिए कि रेलगाड़ी को साफ़ रखना मुसाफिरों की जिम्मेदारी भी है और पाकिस्तान रेलवे की भी। हमने 24 फरवरी 2021 को अहले खाना को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और मोटरसाइकिल संभाल मरीज हॉल्ट पहुँच गए। चंद लम्हों में बाद वालिद साहब, जो एक वकील हैं और कोर्ट से तशरीफ़ ला रहे थे, पहुँच गए और उनसे गले मिलकर उनकी दुआएं लेके कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। चूँकि हम लाहौर ता रावलपिंडी सफ़र की बात कर रहे हैं, इसलिए बात लाहौर से ही शुरू करते हैं। आज 25 फरवरी 2021 है और हम जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन में लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त हम गुजर खां से आगे निकल आए हैं और रावलपिंडी पहुंचा ही चाहते हैं। चूँकि हम जाफ़र एक्सप्रेस के एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में हैं, रेलगाड़ी से बाहर बल्कि हमारी बोगी से बाहर ठंड है, लिहाजा रेलवे ने एसी बंद किया हुआ है और रेलगाड़ी का हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा है। फरवरी का महीना, ठंडा ठंडा मौसम और धूप में दूर तक फैली हुई हरियाली, मकानात, पथरीली चट्टानें, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, सब तेज़ी से निगाहों के सामने से तेज़ी से गुजरती जा रही हैं। रावलपिंडी, जिसे आमतौर पर पिंडी कहा जाता है, अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हम जिस कंपार्टमेंट में हैं वहाँ वॉशरूम की सहूलत भी मैसर है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। वापस मंज़र की तरफ लौटते हैं। जो लोग रावलपिंडी के कुर्ब जवार में रहते हैं, उनको ये जगह जानी पहचानी लग रही होगी। एसी डब्बे में जो मंज़र दिखाई देता है, आपको उसी पे इंहिसार करना पड़ता है, जबकि इकॉनमी क्लास में इधर उधर घूम के ज़्यादा बड़ा मंज़र देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी प्रोजेक्ट पे तामीराती काम हो रहा है। नए तामीर शुदा सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। अब हमारी रेलगाड़ी एक दरिया पर से गुजर रही है और ये देखिए, अब हम एक सुरंग में दाखिल हो गए हैं और इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम तक पहुंच गई है। अल्लाह हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो वो तकरीर थी जो हमने लिखी थी और आपको सुना दी। अब हो रहा है कि ये मनाज़िर बाद में आ रहे हैं, तकरीर हमारी पहले ख़त्म हो चुकी है, तो आप माइंड ना कीजिएगा। ये टेक्निकल वजह है, अभी हम प्रैक्टिस में हैं और उस पर उम्मीद है कि काबू पा लिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ बेहतरी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी इलाका है ये, और जिन चीज़ों का हम जिक्र कर चुके हैं वो अब आ रही हैं। ये देखिए, ये दरिया है, उस पर से हमारी ट्रेन गुज़र रही है। ये एक ब्रिज बना हुआ है और उसके ऊपर फिर ये, जैसे कि हमने पहले कहा, यहाँ अभी तो दरिया ही गुज़र रहा है। ये देखिए पहाड़ी सिलसिले हैं, बहुत कहीं दूर से ये पानी आ रहा है। मकामी लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि क्या है जगह। ये देखिए फिर ये पहाड़ियों के आसार जो हैं, और ये अभी भी जंगली पौधे लगे हुए हैं। यहाँ बड़े काम के पौधे भी होते हैं जो ऐसी जगहों पे मिलते हैं, ठंड जहाँ हो और ऊंचाई भी हो। हमने तो ये पहले देखा है कि यहाँ जिस ज़माने में बर्फ़ पड़ी हुई थी, कई साल पहले यहाँ बहुत ज़्यादा ज्वालाबारी हुई थी, तो ये हर समय बर्फ़ से ढकी हुई थी, ऊरों से गोया बर्फ़ पड़ी थी। इससे पहले
सन 60 की दहाई में और फिर 70 की दहाई में बर्फ़बारी हो चुकी है। इत्तेफाक से हम उन दिनों लाहौर में थे, तो हम तो मंज़र नहीं देख सके, और उस वक्त हम काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ये देखिए आप, क्या क्या मनाज़िर हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीले, और ये सुरंग में दाखिल हो गए। यह हमारा कंपार्टमेंट, और ये फिर हम बाहर आए सुरंग से, और फिर कोई पतली चट्टानें और हद निगाह तक फैला हुआ सब्ज़ा। यहाँ से तो इतना अच्छा मंजर नज़र नहीं आ रहा अगर आप उसको अपनी आंखों से देखें एसी से बाहर निकल के। मेरी कहानी टीवी, एक यूट्यूब चैनल। मेरी कहानी टीवी यूट्यूब का एक चैनल। मेरी कहानी टीवी, MK टीवी। मेरी कहानी टीवी यूट्यूब का एक तरक्की पजीर चैनल है। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस पर अपने इश्तहारात दीजिए। हम तरक्की करेंगे तो आप भी मकबूल हो जाएंगे। एनर्जी हीलिंग से बहुत से तिब्बी मसाइल हल हो सकते हैं। मसलन हर किस्म की नई और पुरानी दर्दें, हाथों और पाँव का सुन्न हो जाना, टेंशन, नफसियाती अवारिस, गम के बदसरात, हर किस्म की कमज़ोरी, हड्डियों के मसाइल और हर वो बात जिसे आप नामुमकिन समझते हो। होम्योपैथिक एक्यूपंचिस्ट, एनर्जी हीलर डॉक्टर नजम परवेज़ अनवर। फ़ोन 03142341 323। Our future URL YouTube मेरी कहानी टीवी। मेरी कहानी टीवी प्रेजेंटेशन, मेरी कहानी टीवी की पेशकश। आपने मेरी कहानी टीवी की वीडियो देख ली। आप इस पे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।